I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। हैप्पी दशहरा। दशहरा तो दशमी के दिन ही बोला जाता है ना, लेकिन मैं तो बंगाली हूँ, इसीलिए मैं बंगाली कोआला की तरफ से शुभ बिजाया। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और बहुत सारा वर्चुअल हग। ओके, तो फिर मैं शुरू करती हूँ आज का चैप्टर। तो ये है द इमॉर्टल लव का चैप्टर 29। चैप्टर 28 में हम लोग देखे थे गांजाम ते से सवाल पूछने से पहले उसे रूल्स बताती है। तो क्या ते हर एक सवाल का जवाब दे पाएगी? तो फिर चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं द इमॉर्टल लव चैप्टर 29। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, इंसान का जिंदगी का सबसे कीमती वक्त कौन सा है? कीमती वक्त? ये कोई सर्टेन टाइम के बारे में नहीं पूछ रही है। क्या ये एजिंग का टाइम के बारे में पूछ रही है? अगर ऐसा है तो क्या टीनेज, जब हम ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं और ज़्यादा छोटे भी नहीं लेकिन इमैच्योर होते हैं, या फिर अडल्टहुड, जब हम सबसे ज़्यादा मैच्योर होते हैं? नहीं, ये कोई मैथ टेस्ट की तरह इजी क्वेश्चन नहीं है, वरना गांजाम मुझे ये सवाल पूछती ही नहीं। क्या हुआ? जवाब दो, समय निकला जा रहा है। तुम इस सवाल को पास भी कर सकती हो। सोचो ते, सोचो, तुम इसे कर सकती हो। कम ऑन ते, यू कैन डू इट। बेबी, डोंट बी स्केयर्ड। अपना दिमाग शांत करके सोचो, तुम ये कर सकती हो। कम ऑन ते, मुझे पता है ये पहला सवाल है, इसलिए तुम ज़्यादा सोच रही हो। शांत हो जाओ और अच्छे से सोचो, तुम ये कर सकती हो। कम ऑन ते, कम ऑन। नहीं गॉडेस, मैं इस सवाल को पास नहीं करना चाहूँगी। मुझे पता है इसका आंसर क्या है, हमारा प्रेजेंट, क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट पे ही डिपेंड करके रहता है। हाँ, आज जो प्रेजेंट टाइम है वो कल पास्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम हमारे प्रेजेंट में कोई भी गलत कदम लेते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे फ्यूचर में भी आएगा। सो माय आंसर इज आवर प्रेजेंट। मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट की थी, एंड योर आंसर इज राइट। थैंक यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए प्लीज। ओके, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच एनिमी इज इनविजिबल, लेकिन उसका प्रेजेंस भी हमें कभी कभी जरूरत पड़ता है। एनिमी जो कि इनविजिबल? कोई भी इंसान इनविजिबल कैसे हो सकता है? इवन दैट इस दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान स्काईबेंडर्स जो कि इमॉर्टल है, और नाइटिंगेल वेयरवुल्फ जो कि सबसे शक्तिशाली क्रिएचर है, इवन ड्रैगन्स, इन सब में से कोई भी इनविजिबल नहीं हो सकता। तो ऐसा क्या है जो वेट, मैं इतनी देर से कौन सोच रही थी, मतलब कोई इंसान, लेकिन ये क्या भी तो हो सकता है ना, कोई चीज। नहीं, कोई चीज इनविजिबल कैसे हो सकता है? क्या है जो इनविजिबल है? इमोशन? राइट, इमोशन, बट इमोशन भी तो विजिबल है ना। और जरूरत? गॉड, क्या है इसका आंसर? अब मेरा दिमाग सच में बहुत गर्म हो रहा है। वेट, गुस्सा? यस, गुस्सा, जो ऑल टाइम नहीं रहता, लेकिन कभी कभी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। या एग्जैक्टली, गुस्सा।
क्या हुआ ते? मुझे मेरा जवाब नहीं मिला। My answer is anger. Yes, anger. एंगर एक ऐसा इमोशन है जो ऑल टाइम नहीं रहता, लेकिन एंगर के बिना अपना गोल, अपना फाइट, अपना स्टैंड, अपना जिद, सब कुछ इनकम्प्लीट है। सो माय आंसर इज एंगर। अगेन योर आंसर इज राइट। ओके, तो मेरा तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा चीज है जो बिल्कुल लाइट की स्पीड की तरह है? लाइट स्पीड? ओह यस यस, या डार्क, अंधेरा भी रोशनी की तरह सेम स्पीड से बिलोंग करती है। ओहो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया था, है ना? इस बार तुम्हें ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा ते, इस बार सोच समझ के जवाब देना। लेकिन जो भी हो, ये आंसर भी सही है। थैंक यू गॉडेस। ओके, तो मेरा चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंप्लिसिटी? एक्सप्लेन करना। सिंप्लिसिटी? ये कैसा क्वेश्चन है? ये तो इंसान का चॉइस है ना, चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इसका डेफिनेशन कैसे कुछ हो सकता है? सिंप्लिसिटी, इसका कोई डेफिनेशन कैसे हो सकता है? क्या गॉडेस हमें गुमराह कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन ये कैसा सवाल है? इसका आंसर क्या हो सकता है? कान साहब, ये कैसा क्वेश्चन कर रही है? शुगा तुम मेरे ब्रेन के साथ कनेक्टेड हो। प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है शुगा। क्या होगा इसका जवाब? क्या ते इसका जवाब दे पाएगी शुगा? देव पे भरोसा रखो जिमिना, देखना वो कर दिखाएगी। लेकिन मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। जो भी हो, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, देखते हैं, ते संभाल लेगी, ठीक है ना? वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। क्या ते दे पाएगी? अभी तक कान साहब मुझे जो भी सवाल पूछी हैं, सारे सवालों का एक इंटरनल मीनिंग है। कोई भी सवाल सिंपल नहीं है। तो ये सवाल इतना स्टूपिड क्यों है? क्या मैं इसे समझने में गलती कर रही हूँ, या फिर मैं इसको समझ ही नहीं पाई हूँ अभी तक? ते शांत हो जा, काम डाउन। ओके, नाउ थिंक, कोई इंसान कैसे एक सिंपल इंसान हो सकता है? ऐसा कौन सा क्वालिटी इंसान को सिंप्लिसिटी गेन करवाती है? वेट, मैं इतना सोच कैसे पा रही हूँ? क्योंकि मैं खुद को काम कर पाई हूँ। राइट, एग्जैक्टली, खुद को मतलब माय हार्ट, मेरा दिल। यस, मेरा दिल। मुझे आंसर मिल गया। एक सवाल के लिए इतना सारा वक्त मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ ते, जवाब जल्दी दो। मुझे एक्स्ट्रा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है गॉडेस, मुझे मेरा आंसर मिल गया है। माय आंसर इज कामनेस ऑफ हार्ट। क्योंकि हम जब तक हमारे हार्ट को काम नहीं कर पाते हैं, तब तक हम सिंप्लिसिटी गेन नहीं कर सकते। सो सिंप्लिसिटी इज कामनेस ऑफ हार्ट, एंड माय आंसर इज कामनेस ऑफ हार्ट इज सिंप्लिसिटी। You are such an intelligent girl, ते। Your answer is right. इसीलिए फ्यूचर गॉड तुम्हें जाओजान की बेटी बनाने के लिए चुने थे। तुम ये पोजीशन डिजर्व करती होते। Really? I'm impressed. Thank you, goddess. Okay, तो मेरा 5वां क्वेश्चन है, What is mercy, ते? मर्सी, मैं अगर किसी को माफ करना चाहूंगी तो उससे मुझे जो फील होगा वो इसका जवाब नहीं हो सकता। ये सिर्फ मेरी जिंदगी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सबके लिए। अब वेट, सबके लिए? यस, जीन आंटी। हाँ, जीन आंटी ने एक बार कहा था कि सबको खुश देखना ही जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है, चाहे वो तुम्हारी जिंदगी में कितने भी क्रूएल काम क्यों ना कर चुके हैं, वो तुम्हें कितना भी हर्ट क्यों ना किए हैं। लेकिन यस, आंटी ने इसका मतलब इसीलिए ऐसे समझाया था। राइट। ओह माय गॉड, थैंक यू जीन आंटी, यू आर द बेस्टेस्ट मदर इन लॉ इन द होल वर्ल्ड।
आंसर इज विशिंग हैप्पीनेस फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स। चाहे सब आपके साथ जितने भी बुरे क्यों ना किए हैं, एक्चुअल मर्सी तभी पॉसिबल होता है जब आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा विश करते हैं। तो मेरा आंसर यही है। योर आंसर इज राइट। लेकिन क्या तुम नॉन बेंडर्स को माफ कर पाओगी? उन्होंने भी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, है ना? माफ कीजिएगा गॉडेस, ये तो पर्सनल क्वेश्चन हो गया ना। ओके बाबा, ठीक है। तो मेरा छठवां और आखिरी क्वेश्चन, इस पूरे दुनिया की सबसे मुश्किल डिसीजन क्या है? डिसीजन? ये क्या इंसान की जिंदगी का डिसीजन बोल रही हैं या फिर कोई स्पिरिचुअलिटी थॉट के ऊपर बोल रही हैं? डिसीजन तो बदलते रहते हैं, गलत सही होते हैं, हर एक पहलू में होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा इस पूरी दुनिया की सबसे मुश्किल डिसीजन क्या हो सकता है? दुनिया मतलब अर्थ रोटेट होती है सन के सराउंडिंग में, लेकिन ये तो उनका डिसीजन नहीं है। यहाँ ग्रेविटी काम करता है। देन इट्स ह्यूमन लाइफ, लिव और डेथ। वेट, लिव और डेथ? या इट्स लिव। यस, मुझे मेरा जवाब मिल गया। गॉडेस, माय आंसर इज लाइफ। क्योंकि हर कोई जिंदा रहना चाहता है, लेकिन सबके नसीब में जिंदा रहना नहीं होता है। क्या? ओके, एक्सप्लेन करो। श्योर, एवरीवन वांट्स टू अलाइव, बट एक्चुअली में जिंदा रहने का मतलब बस सांस चलते रहना ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलाइव मीन्स आप अंदर से खुश हो, आपके लोग, आपका प्यार, आपकी हर एक वो चीज़ जो आपसे जुड़ी है वो सब आपके साथ हो। ऐसा नहीं कि ऑल टाइम सब खुश रहें। हमारे नेचर्स में भी अपना सीजन चेंज होता है, बदलते रहता है, धूप छाँव तो चलता ही रहता है हमारी ज़िंदगी में, ये तो रोज़ का बात है। लेकिन ज़िंदगी में जो भी है, आप जिन लोगों से आप सबसे ज़्यादा क्लोज हो वो आपके साथ हैं, तो आप खुश हो। लेकिन आप जिंदा हो, यही सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ जो हैं वो असल में हमें ज़िंदा रखते हैं कि नहीं, क्योंकि हम इस ग्लैमरियस वर्ल्ड में इतने खो जाते हैं कि अपनों को छोड़ के ही उस मिराज के पीछे भागते रहते हैं। सो माई आंसर इज़ अलाइव बिकॉज लिविंग इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट चॉइस। वाह, पहली बार मुझे इस सवाल का सेटिस्फाइड आंसर मिला। यस, योर आंसर इज राइट ते। मैं तुम्हें प्रेज करती हूँ। तुम ऐसे ही अपने इंटेलिजेंस से एक दिन इस पूरी दुनिया का रक्षा कर पाओगी। जाओ ते, जंगकुक, जिमिन, शुगा, गांजाम तुम्हें स्वागत करती है। आगे बढ़ो। 1 आवर चलने के बाद तुम्हें जाओशैन का घर मिलेगा। ठीक है, तुम लोग जाओ, आगे बढ़ो, अपना चढ़ाई शुरू करो। थैंक यू गॉडेस, बट मैं और जिमिना पश्चिम की तरफ लाउदिया गांव जाएंगे, तो ऊपर ते और जंगकुक ही जाएंगे। ठीक है, मैं तुम दोनों को ब्लेस करती हूँ, चिंता मत करना। रास्ते में तुम्हें तुम्हारे मदद के लिए साथी जरूर मिलेंगे। हाँ, साथी? लेकिन हमें साथी की क्या जरूरत है गॉडेस? समय आने पर तुम सब जान जाओगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक यू गॉडेस, थैंक यू सो मच। इसके बाद गांजाम स्पिरिट वहां से गायब हो जाती है। बेबी, तुमने कर दिखाया, मुझे पता था तुम ये कर सकती हो। अरे जंगकुक, मैं गिर जाऊंगी, मुझे उतारो नीचे। We proud of you ते। मुझे पता था तुम कर सकती हो। बिल्कुल, हम सबको पता था तुम ये बिल्कुल कर सकती हो। I proud of you. Actually, we proud of you ते। लेकिन अब और लेट नहीं करो, तुम लोग ऊपर चढ़ो और हम नीचे उतरते हैं। 1 मंथ के बाद हम गांजाम गांव में सेम होटल के सामने सेम रूम में मिलेंगे। अगर 1 मंथ के बाद जो लोग पहले उस रूम में जाएंगे वो दूसरों के लिए 2 दिन तक वेट करेंगे। अगर उसके बीच में वो ना लौट के आए तो सीधा वो लौट जाएंगे बेंडर पैलेस में।
वहां पे पहुंच के वहां से मदद लेके फिर से यहाँ पे वापस आएंगे। ये प्लान चेंज नहीं होगा, ये प्लान चेंज नहीं होना चाहिए जंगकुक, याद रहे ये प्लान नहीं चेंज होना चाहिए, ये मेरा ऑर्डर है। डेफिनेटली योंग, ये प्लान ऐसे ही रहेगा। मैं समझ गया आप ऐसा क्यों कह रहे हो। डोंट वरी योंग, मैं इस प्लान को चेंज नहीं करूंगा। अब अलग होने का टाइम आ गया है जंगकुक। ते तुम दोनों अपना ध्यान रखना। राव अंकल को मेरा बाव देना। हाँ, आप दोनों भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय ते, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं भी जिमिना, मैं भी बहुत मिस करूंगी तुम्हें। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, 1 मंथ बाद, ठीक है ना? मेरा इंतजार करना जिमिना। ऐसे ही चारों अपना इमोशन शेयर करके अपने अपने रास्ते में आगे बढ़ते हैं। आज की स्टोरी बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके फॉलो कर लेना। ओके, तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंग्यो, बाय बाय। I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting